नमस्कार दोस्तों। हरियाणा जीके में आज ऐतिहासिक व्यक्तित्व में हम आज हरियाणा के ऐतिहासिक व्यक्तित्व करेंगे। सबसे पहले हरियाणा का जॉन मिल्टन उठा लेते हैं। दयाचंद माइना। माइना रोहतक से ही संबंध रखते थे। 1915 में जन्म। जॉन मिल्टन हरियाणा। दयाचंद माइना। इसकी खास उपलब्धि हरियाणा का एकमात्र राष्ट्र कवि। हरियाणा का एकमात्र राष्ट्र कवि, ध्यान देने योग्य बात, हरियाणा का एकमात्र राष्ट्र कवि। एचएससी का बहुत अच्छा क्वेश्चन। एकमात्र राष्ट्र कवि। उसके बाद 1915 में जन्म। दयाचंद माइना। ठीक है, हरियाणा का जॉन मिल्टन। क्योंकि हरियाणा का एकमात्र राष्ट्र कवि था, रोहतक से संबंध रखता था। उसके बाद चलते हम पंडित श्री राम शर्मा, झज्जर से संबंध रखते थे। झज्जर 1899 में जन्म। पंडित श्री राम शर्मा। एचएससी में आया हुआ क्वेश्चन है पंडित श्री राम शर्मा। झज्जर। यह 500 सत्याग्रहों में शामिल था। 1922, 1930, 1932 और 1941 और 42। इसकी खास बात, पंडित श्री राम शर्मा 1899 झज्जर में जन्म, 500 सत्याग्रहियों में शामिल। झज्जर से पंडित श्री राम शर्मा। 1922, 1930, 1932, 1941, 1942। इसकी एक किताब थी, एक पुस्तक थी, नवरत्न। एक प्रश्न आता है एचएससी में, हरियाणा तिलक किसकी रचना थी? है भी पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा 500 सत्याग्रहियों में शामिल पंडित श्री राम शर्मा। नवरत्न और हरियाणा तिलक, इसकी एक रचना थी हरियाणा तिलक, और पुस्तकें थी नवरत्न है, एक दो और पुस्तकें थी पंडित श्री राम शर्मा। उसके बाद उठा लेते हैं हम महान शख्सियत राव तुलाराम जी को। 1857 की क्रांति के राजनायक हरियाणा के। इसने भी दिल्ली नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ रेवाड़ी का नेतृत्व किया अपने भाई के साथ, और संघर्ष काफी लंबा रहा है। विदेशों में गए, मदद मिली, लेकिन वहां बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। राव तुलाराम। राव तुलाराम 9 दिसंबर 1825 को जन्म, और 1863 को मृत्यु काबुल में। दोस्तों, राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में रेवाड़ी महेंद्रगढ़ का नेतृत्व किया। अहिरवाल क्षेत्र का, अहिरवाल रेवाड़ी महेंद्रगढ़ को बोलते थे। यह अंग्रेजों के खिलाफ एक महीने तक अंग्रेजों की सेना को दबाए रखा। किसने? राव तुलाराम जी ने। राव तुलाराम अपने भाई के साथ रेवाड़ी अहिरवाल क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे, और इसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, एक महीने तक अंग्रेजों की सेना को दबाया। तो 1857 की क्रांति के हार के कारण यह विदेशों में चला गया मदद के लिए। ईरान गया, अफगानिस्तान गया, और यह रूस में जार शासकों से भी मिला। रूस के जार शासकों ने भी इसकी मदद की, और ईरान के भी। लेकिन यह काबुल में बीमारी की वजह से 1863 को इसकी मृत्यु हो गई। राव तुलाराम जी। राव तुलाराम स्टेडियम भी रेवाड़ी में है। राव तुलाराम के पुत्र राव वीरेंद्र, इसके पुत्र हैं राव वीरेंद्र। राव वीरेंद्र
जो हमारे हरियाणा के निर्वाचित मुख्यमंत्री 1967 में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। 1967 में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह, और राव वीरेंद्र सिंह के ही लड़के राव इंद्रजीत आज गुरुग्राम से लोकसभा सांसद है बीजेपी के। दोस्तों, राव तुलाराम जी बहुत बड़ा नाम है, अहिरवाल क्षेत्र का, आजादी के 1857 की क्रांति के नायक। इसकी माँ ज्ञानो देवी है, इसके पिताजी पूर्ण सिंह है। आज इसके पुत्र वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम थे। उसके लड़के हैं आज राव इंद्रजीत, उस गुरुग्राम से सांसद हैं। राव तुलाराम 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी में जन्मे। रेवाड़ी अहिरवाल क्षेत्र का नेतृत्व, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ को ही अहिरवाल क्षेत्र बोला जाता है। इसके पिताजी पूर्ण सिंह, माता ज्ञानो देवी, और 1857 की क्रांति में यह अंग्रेजों के विरुद्ध दिल्ली के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी उन्होंने, दिल्ली के साथ। तो यह लड़ाई तो हमारी 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन यह विदेशों में गए, ईरान गए, अफगानिस्तान गए और रूस में जार शासकों से मिले, वहां मदद का भरोसा मिला। लेकिन 1863 में काबुल में इसकी बीमारी की वजह से मृत्यु होगी राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में है। उसके बाद करते हैं हिल्ली पुरस्कार, जिसके नाम से मिलता है, उस था अल्ताफ हुसैन हिल्ली। पानीपत में जन्मे, उर्दू साहित्य के मशहूर कवि। सफरनामा, नज़म हिल्ली इसकी पुस्तकें थी। अल्ताफ हुसैन हिल्ली पुरस्कार आज पानीपत। अल्ताफ हुसैन हिल्ली पुरस्कार आज हरियाणा सरकार दे रही है। 1837 में पानीपत में जन्मे। इसको अंग्रेजों ने सलेसुम उलेमा की उपाधि से नवाजा। इसको अंग्रेजों ने से सलेसुम उलेमा की उपाधि दी, और यह उर्दू साहित्य के अच्छे कवि थे। सफरनामा, नजम ए हिल्ली जहां भी आ जाए तो आप अल्ताफ हुसैन हिल्ली पे ही जाओगे। पानीपत में से संबंध रखते थे। अंग्रेजों ने से सलेसुम उलेमा की उपाधि दी। 1837 में पानीपत में जन्मे। सफरनामा, नज़म हिल्ली इसकी पुस्तकें थी। 1914 में इसकी मृत्यु हुई। अल्ताफ हुसैन हिल्ली पुरस्कार आज उर्दू साहित्य में हरियाणा सरकार दे रही है। उसके बाद करते हैं हम नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा कलिंगा भिवानी से संबंध रखते थे। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के जनक पंडित नेकीराम शर्मा 7 सितंबर 1887 को जन्म। 7 सितंबर 1887 को जन्म पंडित नेकीराम शर्मा के गुरु थे लोकमान्य जनक, इसके गुरु थे। पंडित नेकीराम शर्मा ने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया हरियाणा में।
होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन 1905 में लंदन से शुरू हुए थे। कृष्ण जी वर्मा जी ने शुरू किए थे। भारत में एनी बेसेंट इसकी महत्वपूर्ण, भारत में यह एनी बेसेंट के कारण काफ़ी प्रभावित हुआ मद्रास की तरफ से। तो हरियाणा में इसका नेतृत्व नेकीराम शर्मा जी ने किया। नेकीराम शर्मा जी कलंगा भिवानी से संबंध रखते थे। 7 सितंबर 1887 को जन्म हुआ और 1956 में इसकी मृत्यु है। ठीक है। इसके गुरु है लोकमान्य तिलक। इन्होंने भिवानी से एक पत्रिका निकाली संदेश नाम की, पंडित नेकीराम शर्मा। इसने अंग्रेजों को कहा था हमें तो संपूर्ण भारत की जमीन चाहिए। नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा भिवानी से संदेश नामक पत्रिका निकाली। होम रूल आंदोलन के जनक हरियाणा में कहलाए। ये होम रूल आंदोलन 1905 में लंदन से शुरू हुआ था। इसके गुरु थे लोकमान्य तिलक थे इसके गुरु थे। लोकमान्य तिलक। यह होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने मद्रास की तरफ से ज़्यादा प्रभावित किया। हरियाणा में इसके जनक ये थे नेकीराम शर्मा, कलंगा भिवानी से। पंडित श्रीराम शर्मा हो गए। अब हम करेंगे दीन बंधु छोटू राम। दीन बंधु सर छोटू राम 24 नवंबर दीन बंधु छोटू राम दीन बंधु छोटू राम 24 नवंबर 1881। मृत्यु 1945 में लाहौर में। पहले ही बताया था लाहौर में संबंध सर छोटू राम जी का है। सर छोटू राम को क्या क्या नाम मिला, क्या क्या उपाधि? नीली कोठी इसके घर को बोलते हैं, और प्रेम निवास। सर छोटू राम, दीन बंधु छोटू राम 24 नवंबर 1881 को जन्म, गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला रोहतक में। और 1945 में लाहौर में इसकी मृत्यु हुई। लाहौर में, लाहौर का संबंध पहले बताया था 1945 में। नीली कोठी प्रेम निवास इसके अब घर को बोलते हैं, जो गढ़ी सांपला में 2018 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी 24 फुट की ऊंची मूर्ति लगाई 2018 में। इसकी आर्थिक सहायता सेठ छाजूराम ने की थी, दीन बंधु छोटू राम की। अच्छा क्वेश्चन है। आर्थिक सहायता सेठ छज्जूराम ने की थी। इसका बचपन का नाम क्या है? रिचपाल। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। 64 फुट ऊंची इसकी मूर्ति गढ़ी सांपला में मोदी जी ने लगाई। गढ़ी सांपला में 2018 में। और इसका बचपन का नाम, इसका सही नाम भी रिचपाली था, लेकिन परिवार में छोटा होने की वजह से इसको छोटू राम पुकारा जाता था। तो डॉक्यूमेंटों में भी इसका नाम फिर छोटू राम हो गया, नहीं तो इसका पहले नाम था रिचपाल। इसके घर को नीली कोठी प्रेम निवास बोलते हैं। इसकी आर्थिक सहायता सेठ छज्जूराम ने की। और इसने पार्टी बनाई 1923 में, यूनियन निस्ट पार्टी, फैजली हुसैन के साथ। फैजली हुसैन के साथ और 1923 में यूनियन पार्टी बनाई। उसके बाद इसने 1924 में जमींदारा पार्टी बनाई। चौबीस में
पार्टी बनाई और 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का भी इसने गठन किया। बोर्ड का गठन 1938 में किया। दीनबंधु छोटूराम, सर छोटूराम, इसको सर की उपाधि 1937 में मिली। 1922 में इसको दीनबंधु की उपाधि किसने दी? 1922 में दीनबंधु की उपाधि किसने दी? एंड्यूज और गांधी जी ने इसको दीनबंधु की उपाधि दी 1922 में। 1937 में इसको सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी, सर की उपाधि दी। 1922 में इसको दीनबंधु की उपाधि दी, 1937 में सर की उपाधि दी। एंड्यूज और गांधी जी ने इसको दीनबंधु की उपाधि दी, अंग्रेजों ने इसको सर की उपाधि दी। इसका बचपन का नाम रिचपाल था। और एचएसएससी का आया हुआ क्वेश्चन, इसने एलएलबी वकालत की पढ़ाई कहां से की, इसने बीए भी कहां से की, ये भी थोड़ा ध्यान में रखने का क्वेश्चन है। बीए की पढ़ाई स्टीफन कॉलेज, स्टीफन कॉलेज दिल्ली, और एलएलबी आगरा से की। जमींदारा लीग बनाई, मार्केटिंग बोर्ड की 1938 में गठन किया। इसने 1923 में एक यूनियनिस्ट पार्टी बनाई फैजली हुसैन के साथ मिलकर, ठीक है। उसके बाद 1924 में ही जमींदारा पार्टी बनाई। जाट गजट 1916 में एक साप्ताहिक, 1916 में जाट गजट समाचार पत्र निकाला। 1916 में इसने एक साप्ताहिक पत्र जाट गजट निकाला। उसके बाद एक सबसे अच्छा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के विरोधी एकमात्र व्यक्ति थे, एकमात्र व्यक्ति असहयोग आंदोलन के विरोध में एक व्यक्ति थे, दीनबंधु छोटूराम। दीनबंधु छोटूराम असहयोग आंदोलन के विरोधी थे, एकमात्र व्यक्ति। थोड़ा ध्यान करने वाली योग्य बात, छोटूराम जी। और यह 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने 24 फुट की एक ऊंची मूर्ति, 64 फुट की ऊंची मूर्ति गढ़ी सांपला में नरेंद्र मोदी जी ने लगाई, ठीक है। ये हो गया हमारे छोटूराम जी के बारे में छोटी ही 2 लाइनें। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के निर्माता थे ही ये, काफी प्रश्न आता है हरियाणा में भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के निर्माता सर छोटूराम जी, दीनबंधु छोटूराम जी। 24 नवंबर 1881 में गढ़ी सांपला में जन्म, 1945 में लाहौर में इसकी मृत्यु। इसके घर को नीली कोठी प्रेम निवास बोलते हैं। और 1922 में इसको दीनबंधु की उपाधि एंड्यूज और गांधी जी ने दी। 1937 में सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। और बीए की पढ़ाई इसने स्टीफन कॉलेज दिल्ली से की। एलएलबी की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई, मतलब ये क्वेश्चन आया था वकालत कहाँ से कर रहे हैं, सर छोटूराम जी की वकालत आगरा से हुई, ठीक है। 1923 में पार्टी बनाई फैजली हुसैन के साथ मिलकर। 24 में जमींदारा पार्टी बनाई। ये एक छोटा सा टॉपिक था महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में। दीनबंधु ग्राम योजना चला रखी है सरकार ने, एक मतलब दीनबंधु छोटूराम तापी योजना भी है। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना में खास महत्वपूर्ण योगदान है दीनबंधु छोटूराम जी का। उसके बाद ले लेते हरियाणा का कालिदास, दीपचंद बैमन। दीपचंद बैमन सोनीपत से संबंध रखते थे, सोनीपत से। दीपचंद बैमन हरियाणा का कालिदास। शेक्सपियर, दीपचंद बहमन सोनीपत से संबंध रखते थे। हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर। दीपचंद बैमन सोनीपत से संबंध रखते थे। क्यों है कालिदास, क्यों है शेक्सपियर? हमारे सांख्य क्षेत्र में विशेष योगदान है दीपचंद बैमन जी का। हमारे सांख्य क्षेत्र में कालिदास, उसका दीपचंद बैमन का विशेष योगदान है, इसीलिए इसको कालिदास कहा गया, शेक्सपियर कहा गया। उसके बाद आ जाता है पंडित लक्ष्मीचंद जी। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म
पंडित लक्ष्मीचंद जी 1901 में जन्म, जाटी कला सोनीपत, जाटी कला सोनीपत। सांग के क्षेत्र में इनका भी बहुत बड़ा नाम है, सूर्य कवि कहलाए ये, सूर्य कवि कहलाए पंडित लक्ष्मीचंद जी, सूर्य कवि। ये अनपढ़ थे, अनपढ़ थे ये, अनपढ़ थे, और ये सूर्य कवि कहलाए। सांग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया इन्होंने, सांग, सांग, सांगी थे ये पंडित लक्ष्मीचंद जी। 1901 में जाटी कला सोनीपत में जन्म और 1945 में इनका निधन हुआ। सूर्य कवि कहलाए, अनपढ़ थे ये पंडित लक्ष्मीचंद जी, जाटी कला सोनीपत से संबंध रखते थे। हाँ, एक और क्वेश्चन बन गया इसके, गुरु, गुरु मान सिंह। क्वेश्चन आ जाए एचएससी में, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम बताओ। मान सिंह थे इसके गुरु का नाम। सांग के क्षेत्र में विशेष योगदान पंडित लक्ष्मीचंद, सूर्य कवि, जाटी कला सोनीपत से संबंध रखते थे, अनपढ़ थे ये शुरू से। इनके गुरु का नाम मान सिंह। दीपचंद बैमन हरियाणा के कालिदास, शेक्सपियर कहलाए, ये भी सोनीपत से संबंध रखते थे। उसके बाद आ गया दादा बस्ती राम। दादा बस्ती राम ने घूम घूम के भजनों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। बहुत बड़े आर्य समाजी थे। 1842 खेड़ी गुजर झज्जर में जन्मे दादा बस्ती राम, खेड़ी सुल्तान झज्जर में दादा बस्ती राम। 1842 खेड़ी सुल्तान झज्जर। दादा बस्ती राम, ये 1880 में इनकी मुलाकात दयानंद से होती है। दादा बस्ती राम 1842 में खेड़ी सुल्तान झज्जर में जन्मे। 1959 में इनका निधन हुआ है, 100 साल से भी ऊपर। शिक्षा बनारस में हुई, दयानंद से मुलाकात 1880 में हुई, आर्य समाज का प्रचार किया। भजन है इनके, सोच समझ के चाल है, सोच समझ कर ठहर बटेऊ, जगह नहीं है आराम की। इन भजनों के माध्यम से घूम घूम कर इसने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। दयानंद के साथ इसकी 1880 में मुलाकात हुई। ये आर्य समाजी थे, आर्य समाजी थे, इसीलिए दयानंद सरस्वती के साथ इसकी मुलाकात हुई। और आर्य समाज का भी उन्होंने प्रचार किया हरियाणा में, और घूम घूम कर भजनों के माध्यम से इसने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। दादा बस्ती राम 1842 से 1959 में इसकी मृत्यु हुई। 1959 में, 100 साल से भी ऊपर। शिक्षा बनारस में हुई इसकी। महत्वपूर्ण व्यक्ति तो है हरियाणा का, शिक्षा बनारस में हुई। एक बार और एक लाइन, एक बार दोबारा। दादा बस्ती राम 1842 खेड़ी सुल्तान झज्जर में जन्मे। 1959 में इसकी मृत्यु हुई। 1880 में इसकी मुलाकात दयानंद सरस्वती से होती है। और आर्य समाज का प्रचार हरियाणा में बहुत अच्छे तरीके से करता है, और घूम घूम कर भजनों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से हरियाणा में सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं। सोच समझ के चाल बटेऊ, जगह नहीं है ठहरने की, ऐसे भजनों के साथ इसके सामाजिक बुराइयों का इसने नाश किया, विरोध किया। उसके बाद ले लेते उदयचंद, हरियाणा के राज्य कवि, 1967 में राज्य कवि बने। उदयभान अंश, उदयभान अंश वर्तमान पाकिस्तान में जन्म उदयभान अंश, और फिलहाल हिसार में लाजपत नगर में निवास। वर्तमान पाकिस्तान में 2 अगस्त 1926 को जन्मे। मृत्यु 2019 में हुई उदयभान अंश की। 1967 में राज्य कवि कहलाए। इसकी संत सिपाही प्रसिद्ध महाकाव्य है कौन अब सुनाएगा दर्द हमको माटी का, ये इसकी पंक्तियां थी खास। प्रेमचंद गूंगा है, लापता निराला है, ये इसकी पंक्तियां थी खास। इसका जन्म हुआ वर्तमान पाकिस्तान में, मतलब पहले पाकिस्तान में था, बाद में 1926 में पाकिस्तान में हुआ, बाद में ही सहारा ये। 2 अगस्त 1926।
हिसार में लाजपत नगर में इसका निवास है, लाजपत नगर में निवास। इसकी मृत्यु हुई 2019 में, 2019 में इसकी 26 फरवरी 2019, 26 फरवरी 2019 में इसकी मृत्यु हुई। लाजपत नगर में इसका निवास है। संत सिपाही इसका महाकाव्य प्रसिद्ध था। आया हुआ एक क्वेश्चन है, देशों में देश हरियाणा किसकी रचना है? उदयभानस की है। 1967 में इसको राज्य कवि का दर्जा मिला, राज्य कवि का दर्जा मिला 1967 में। देशों में देश हरियाणा, देश हरियाणा उदयभानस का ही। देशों में देश हरियाणा, यह रचना भी उदयभानस की ही है। और रचनाएं इसकी है, भेड़ियों के संग एक ये करवाई संत सिपाही है, रुबाई सम्राट कहलाए, एक हंस मुक्तावली है इसकी रचनाएं। हंस मुक्तावली, संत सिपाही हो गया। हंस मुक्तावली, संत सिपाही और इसकी भेड़ियों के संग एक रचना है, देशों में देश हरियाणा। एचएससी में 2019 में शायद 18-19 में इसके क्वेश्चन आए। शंख सहनाई है, आदि हैं। इसकी पंक्तियां कितनी अच्छी अच्छी है। प्रेम गूंगा है, लापता निराला है, ठीक है। इसकी रुबाई सम्राट कहलाए ये। सूर सम्मान 2009 को इसको सूर सम्मान मिला, सूर सम्मान भी मिला इसको 2009 को, इसको सूर सम्मान भी मिला, ठीक है। ये होगी उदयभानस। उदयभानस 2 अगस्त 1926 में पाकिस्तान में जन्मे। उसके बाद हिसार के लाजपत नगर में आके निवास स्थान मिला। 26 फरवरी 2019 को इसका निधन हुआ, ठीक है। संत सिपाही इसका महाकाव्य काफी प्रसिद्ध हुआ। यह 1967 में राज्य कवि बने। उसके बाद देशों में देश हरियाणा एचएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, किसकी रचना है? यह भी उदयभानस की ही है। हंस मुक्तावली, संत सिपाही इसकी रचनाएं हैं। सूर सम्मान 2009 में इसको मिला। ये हो गए उदयभानस। दोस्तों आज हरियाणा के कुछ व्यक्तित्व हुए, जो रह गए वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।